YRF स्पाई यूनिवर्स में पाकिस्तान हिंदुस्तान के बिना अब तक कोई ऐसी सीरीज बनी नहीं, लेकिन वॉर 2 इस बार बिल्कुल अलग है। वॉर 2 की कहानी अलग है। वॉर 2 चली वजह थी क्योंकि उसमें एक ऐसा ट्विस्ट फेंक कर मारा गया था क्लाइमैक्स पर, जिसे देखकर हर कोई बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था उस समय। अब वो साल बदल चुका है, कैलेंडर चेंज हो चुका है, नया डेट, नई नाम, नया शख्स और नया काम। वॉर 2 NTR के नाम दोनों मिलकर इस मूवी में धमाल मचाने की जगह इस बार तो फुसड्डी ही बन गए। वॉर 2 की स्टोरी सिंपल स्टोरी है, जहां पर हमें देखने को मिला इस बार ग्रे शेड में हमारे हीरो कबीर को इस बार बहुत ही बड़े मिशन पर भेजा गया, कली नाम के एक राक्षस को मारने के लिए। लेकिन कबीर को पकड़ने के लिए एक नए स्पाई एजेंट को बुलाया गया जो सरफिरा है, यानी कि अपना जूनियर NTR। ये दोनों यहाँ पर एक साथ इसी कनेक्शन से नहीं बल्कि उनका एक अतीत भी जुड़ा हुआ है, और वो अतीत जब सामने आता है तब सारा पासा पलट जाता है। ट्विस्ट बीच बीच में आते जाते रहते हैं, हर किसी का नाम आते जाता रहता है, लेकिन मूवी वो इम्पैक्ट, वो लेवल क्रॉस नहीं कर पाएगी और वो चीज़ें नहीं कर पाई थी जो चीज़ें एक्सपेक्टेशन में जुड़ी हुई थी। तुम्हें लग रहा होगा मैं इस मूवी की बुराई जानबूझकर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह मूवी इतनी अच्छी इम्पैक्ट नहीं दे पाई। मूवी की स्टोरी में जहाँ एक इमोशनल स्टोरी दिखाई गई थी, वो स्टोरी इमोशनल हो सकती थी अगर उस तरीके से होती, लेकिन वो इम्पैक्टफुल नहीं था। याद से वो चीज़ें बिल्कुल इम्पैक्टफुल नहीं थी, और जहाँ देखने को मिली वो स्टोरी ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी। वॉर 2 ने अपनी ओर से जापान की फाइट से लेकर हर एक चीज़ में अच्छी कोशिश की, लेकिन ये एक्शन मूवी बताने के बावजूद मूवी में इतना एक्शन और ओवर रिएक्ट किया गया है, जहां पर हमें कुछ ओवर एक्शन वाली सीन देखने को मिली NTR की तरफ से। उनका एटीट्यूड नेक्स्ट लेवल था, लेकिन वो चीज़ कैमरे में ज़्यादा फोकस नहीं हुई और वो एक ओवर चीज़ में ही बहकर पानी में चली गई। ओवरऑल मिला के बात करें तो मूवी वन टाइम वॉच है, और NTR और ऋतिक को एक साथ देखना चाहते हो तो जाकर थिएटर में देखो। मूवी के गाने इतने अच्छे नहीं है, मूवी के गाने एक बार के लिए बस है, और मूवी इतना अच्छा इम्पैक्ट, इतनी अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग कहे या फिर लव स्टोरी कहे या फिर वॉर का एक्शन सीन कहे, इतना इम्पैक्टफुल नहीं है। मूवी में हमें बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस देखने को मिले, जहाँ पर बर्फ़ में एक सीक्वेंस रहा, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, ये सारी चीज़ें रही, एक्सीडेंट रहा, और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, लेकिन ये सारी चीज़ें नई नहीं थी। ये चीज़ें स्टोरी से लेकर वही जो चीज़ें दिखाई गई वो सब कुछ कहीं ना कहीं बहुत सारी मूवीज़ में पहले ही दिखाई जा चुकी। बात करें कैमियोस की, इस बारे में बहुत सारी बातें आई थी, टाइगर पठान का कैमियोस होगा, लेकिन वो हुआ भी। थिएटर में आपने देखा नहीं होगा, लेकिन एक सीन ऐसा आता है जिसमें वो कैमियो के बारे में बात होती है, जहां कैमियोस का जो बातें थी वो बस 1 मिनट का भी नहीं बल्कि 50 सेकंड का होगा। वही क्लाइमैक्स में जहां सब लोग जाने के बाद एक ऐसा सीन देखने को मिला जो अनएक्सपेक्टेड थी। वो चीज़ अगर देखना है तो मूवी के ख़त्म होने के बाद भी आपको रुकना होगा, और एक चीज़ ऐसा देखने को मिलेगा, वो चीज़ सरप्राइज है, और स्पॉइलर देना नहीं चाहता। जाइए देखिए, मूवी अच्छी लगी हो तो आके बताइए। मूवी को मेरी ओर से 2.5 स्टार, क्योंकि पहला स्टार जूनियर NTR और ऋतिक का फेस ऑफ देखने को मिला, दूसरा स्टार इसलिए क्योंकि मूवी में कुछ एक्शन सीन्स अच्छे लगे और कुछ एक अच्छी बॉन्डिंग भी देखने को मिली। 2.5 स्टार इसीलिए मूवी एक अच्छी कोशिश करती है। वही स्टार रिमूव करने की वजह, मूवी में ट्विस्ट डाला तो गया, लेकिन वो ट्विस्ट ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं थे। मूवी की कास्टिंग ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं बची, मूवी में दिखाने वाले सीन ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, और मूवी एक रिपीटेड मूवी रही, जहां बहुत सारे मूवी में ऐसी पहले स्टोरी देखने को मिल चुकी है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, अभी बाय बाय।